हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है, हम अपना चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हमने ये अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसमें बेसिकली हम जो हमारी कंटिन्यूटी के साथ रिलेटेड है, एक्सरसाइज नंबर 5A हम कर रहे हैं। ऑलरेडी उसमें काफ़ी हम ऑलमोस्ट अबाउट 31 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 43 क्वेश्चंस है। सो अब आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये आपको पता है मॉडर्न की जो मैथमेटिक की बुक है, मॉडर्न मैथ्स, ठीक है जी, जिसमें अपने इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पलर भी हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर्स आते हैं यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी अवेलेबल है। उसकी रेफरेंस से हम अपने टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कर रहे हैं। सो आगे स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे हम अपना कंप्लीट टॉप सिलेबस करेंगे। हर एक टॉपिक, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो एडवांस्ड है, छोटा है, बड़ा है, हम यहाँ पे उसको डिटेल में कवर अप करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले अगेन एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। देखो, दो चीज़ें बतानी है आपको। वैसे तो ये आपने किया ही हुआ है, पीस वाइज फंक्शंस और ब्रेकिंग पॉइंट्स, ये दो चीज़ें। देखो जी, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जो फंक्शंस है ना, जो अपने रूल्स को स्पेसिफिक एक्स वैल्यू पे चेंज करते हैं, सो उनकी हम कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करते हैं? सिंपल है, कुछ इतना खास नहीं है। मान लो ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है जी। यहाँ पे आपका ब्रेक पॉइंट यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, यानी इसको आप ब्रेकिंग पॉइंट भी कह सकते हो, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। सो ए किधर हो गया? ए किधर हो गया, ठीक है। इसमें टेस्ट की कॉन्टिन्यूटी चेक की जाती है ब्रेक इवन पॉइंट पे, यानी ब्रेक इवन नहीं कह सकते, ब्रेकिंग कह लो, ब्रेकिंग पॉइंट पे, जहां पे आपका रूल चेंज होता है। एवरीवेयर एल्स, अगर हम बाकी जगह की बात करें, जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, वो नेचुरली कंटिन्यूस ही होते हैं, ठीक है। सो इसके बेसिस पे अब हम अपना 32 सम करेंगे। 32 सम का फर्स्ट पार्ट देखो, उन्होंने आपको दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स, आपको दिया है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है जी। जब आपका x लेस देन इक्वल टू 0 है, 4x प्लस 1, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है हमें आपकी लैम्डा की क्या वैल्यू होगी जहाँ पे ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होगा, और इन्होंने एक ये भी बताया कि x इज इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूटी आपने बतानी है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एट x इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने क्या ही दिया कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। सो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, जिसमें आपका जो x है 0 नेगेटिव को अप्रोच करता है, लेस देन मतलब फर्स्ट वाला रूल, यानी आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। चलो 0 नेगेटिव हमने उधर लिख लिया, अकेला 0 ही लिख लो, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। सो इन शॉर्ट लैम्डा एक्स स्क्वायर में अगर वैल्यू पुट करें, ये 0 ही आ गया, 0 माइनस 2 इंटू 0। सो इन शॉर्ट लैम्डा इंटू 0 0 ही आ गया, ठीक है। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, जिसमें x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, सो जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 ग्रेटर देन मतलब 4x प्लस 1, ठीक है। सो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं 4 0 प्लस 1, इन शॉर्ट 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन वैल्यू बात है, देखो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 1 के बराबर नहीं होता। सो जो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। सो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा
कैन मेक दिस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम अपना एट x इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं, जो उन्होंने सेकंड हमें कहा है। अगर हमें देखो, मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा बताऊँ, अगर आप इसमें अपनी जोन को चेक करो, जो आपका x इज इक्वल टू 1 है ना, ये स्ट्रिक्टली आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू वाली जोन में। ठीक है जी, ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। सो हम जो fx यूज करेंगे ना, हम यूज करेंगे 4x प्लस 1 वाला। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ से देख लो, इसमें ही आएगा ना x इज इक्वल टू 1, सो हम इसको यूज करेंगे, यानी ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो हमें पता है ये एक अगर पॉलिनोमियल, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज पॉलिनोमियल। और आपको स्टार्टिंग में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था, सो पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी लैम्डा। ठीक है जी, इसके साथ हमारा जो 32 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या दिया है, वो कहते हैं फॉर वट वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, आपको जो एफ एक्स दिया गया है, सो जो हमारा एफ एक्स है वो हमें दिया है, दैट इज के एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है, और 3x प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, continuous at x is equal to 0, also write whether the function is continuous at x is equal to 1, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, at x 0 पे देखते हैं, at x is equal to 0, इस पे हम चेक करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी जो लिमिट है, जो x है 0 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, लेस देन मतलब हम ये वाला यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला रूल। सो इसमें अगर मैं अपनी वैल्यूज पुट करूँ, ये आपका 0 स्क्वायर प्लस 2, इन शॉर्ट 2k। ठीक है जी, अगर मैं राइट हैंड लिमिट को चेक करता हूँ, लिमिट जिसमें मेरा x अप्रोच करता है 0 पॉजिटिव को, नीचे वाला रूल यानी 3x प्लस 1, सो वैल्यू 3 0 प्लस 1, इन शॉर्ट 1 आ गया। सो इक्वेट कर देते हैं, यानी जो 2k है वो 1 के बराबर है, इन शॉर्ट जो k की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। ठीक है, इससे हमारा फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर उन्होंने एक चीज़ और कही है, वो कहते हैं आपने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। देखो आपको पता है अगर एट x इज इक्वल टू 1 की बात करें, तो जो इसकी जोन है, जोन वो बन जाएगी x ग्रेटर देन 0 वाली, यानी हम इसमें यूज़ करेंगे 3x प्लस 2। ठीक है, यानी जो आपका fx होगा वो होगा 3x प्लस 1 वाला। अब ये आपको पता है ये पॉलिनोमियल है, सो ये जो है ये नेचुरली ही कंटिन्यूअस होता है, ये हमने ऑलरेडी चीज़ की हुई है। सो इसके साथ हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो होता है सॉल्व, यानी 32 का सेकेंड पार्ट भी हमने कर लिया, यानी 32 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। अब आओ 33rd क्वेश्चन पे। 33rd में उन्होंने हमें क्या कहा है, इफ़ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, हमें एफ एक्स दिया है 2x माइनस 1 जब x लेस देन 2 है, a दिया है जब x इक्वल टू 2 है, और x प्लस 1 दिया है जब x ग्रेटर देन 2 है। ये आपको दिया है, इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की हमें वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो अगर हम एट x इज इक्वल टू 2 की बात करें, उसमें अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट को देखें, यानी जो लिमिट है वो हमारी x 2 नेगेटिव को अप्रोच कर रही है, यानी 2x माइनस 1 आ गया। सो अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, डैट इज़ 4 माइनस 1 3। अगर मैं अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, लिमिट मेरी x 2 पॉजिटिव को अप्रोच कर रही है, मैं ये वाला रूल यूज़ करूँगा,
इसमें 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। और अगर मैं अपनी फंक्शन की वैल्यू की बात करूं यानी f2 जो मुझे a दी गई है, हमें उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। सो हमें ये तो पता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। सो इससे डायरेक्टली हमारा जो a है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है जी। सो इससे ये सॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं, उन्होंने कहा एट x3 हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी देखनी है। तो देखो अगर हम एट x3 की बात करें तो जो इसकी जोन आएगी, अगर हम इसकी जोन की बात करें वो आएगी x ग्रेटर देन 2 वाली। सो x ग्रेटर देन 2 मतलब जो आपका f(x) होगा वो होगा x+1 अगेन जो कि पॉलिनोमियल है एंड पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस नेचुरली। ठीक है। सो इन शॉर्ट इससे हमारा जो 33 क्वेश्चन है वो भी होता है सॉल्व। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखो आपको ये तो पता है, अगर मैं कॉन्टिन्यूटी के गोल्डन रूल को बताऊं जिससे हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या हो गया, हाँ अब देखो गोल्डन रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी का। बहुत सिंपल है, यानी जो लिमिट है फंक्शन की जिसमें x नेगेटिव अप्रोच कर रहा है यानी जिसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हो, वो बराबर होगी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। आगे वो बराबर होगा जो आपकी लिमिट है जो आपकी राइट हैंड लिमिट है इन शॉर्ट, यानी जो पे x आपका a पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये आपको पता है ना। इसको हम अब यूज़ करेंगे। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो अगले सम में ना उसमें सिंगल अननोन, इंटरवल बाउंड्रीज और पॉइंट बाउंड्रीज आएंगी। सो ऐसे क्वेश्चंस को जब आपके पास एक पॉइंट है, मान लो आप कह लो इसको ना, आपके पास एक सिंगल अननोन है, ठीक है, अननोन वैल्यू है सिंगल, ठीक है, उसमें एक पॉइंट है, एक अननोन है, लाइक जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, लाइक ए ही मान लो, और इसमें आपकी लिमिट्स आती हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर हम इसकी स्ट्रेटजी में आपको बताऊं कि आपने वेरिएबल ए को फाइंड आउट करना है, वो करना कैसे है, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना है, राइट हैंड को कैलकुलेट करना है, इक्वेट कर देना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, बेसिक सी चीज़ है। सो 34th देखो, हमने बहुत ईजी है, उन्होंने आपको क्या कहा है 34th क्वेश्चन में। अगर हम 34th क्वेश्चन की बात करें, इफ़ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x0, उन्होंने एक आपको फंक्शन दिया है, जो फंक्शन है वो क्या है 1 - cos 4x अपॉन x²। अगर x लेस देन 0 है, a अगर x इक्वल टू 0 है, √x अपॉन √16 प्लस √x - 4, और जो ये 16 वाला रूट है ये यहाँ तक जा रहा है। ठीक है जी, जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, उन्होंने ये आपको फंक्शन दिया है। ठीक है जी, और इसको आपने क्या करना है, इसका जो एट x इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूस है। ठीक है, सो आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, यानी a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपल है। पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बताऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जो हमने यूज़ करनी है, जिसका आपको पता होना चाहिए। देखो 1 - cos 2θ इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 - जो cos, अगर मैं इसको 4x करता हूँ तो ये 2 sin स्क्वायर 2x बन जाएगा। सो इसको हमने यूज़ करना है। और एक चीज़ और आपको पता है, जैसे मैंने आपको ये पहले भी बताई है, अगर लिमिट आपकी x को x0 का अप्रोच कर रही है, sin kx अपॉन x आ जाता है, तो k आपका बाहर आ जाएगा, और जो sin x अपॉन x होता है इसकी वैल्यू 1 होती है ना, आपको पता है। सो इसका आंसर इन शॉर्ट k ही आएगा। अब ये चीज़ को हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या दिया गया है, हमें दिया है जो लिमिट है, जो x है 0 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, 1 - cos 4x अपॉन डिवाइडेड बाय x²। ये हमारा क्वेश्चन है।
सो इसमें हम जो मैंने अभी यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया वो हम यूज़ करते हैं। लिमिट जो x है 0 नेगेटिव को अप्रोच कर 0 ही लिख लो, चाहे अकेला 0 कर लो, और ऊपर क्या आ जाएगा जब हमने आइडेंटिटी यूज़ की 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्या करते हैं 2 को बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अंदर क्या रह गया साइन स्क्वायर। ऐसे करो, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, साइन 2 बाहर आ गया, साइन 2x अपॉन x कर लो और इसका होल स्क्वायर कर लो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। अब इन शॉर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये 2 आपका, और हमने इसको भी सॉल्व किया है, यानी ये जो वैल्यू है इसमें ये वाली हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है, साइन के एक्स इज अपॉन एक्स, ये आपका k के बराबर होता है, ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया। सो इन शॉर्ट ये आपका 2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 आ गया। सही है जी, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, अब इसकी हम राइट हैंड साइड को उठाते हैं। राइट हैंड साइड में उन्होंने हमें क्या दिया है, हमें दिया है जो लिमिट है x 0 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है, हमें रूट x अपॉन 16 प्लस इसके अंदर रूट x माइनस 4, ये हमें दिया गया है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे आपको अगेन कंजुगेट करना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट रूट आ गया ना, सो हम बेसिकली हमें ना ये चीज़ चाहिए, हमने ये बनानी है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें ये चीज़ चाहिए। सो हम कंजुगेट करते हैं, हम क्या करते हैं रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4 है, इसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई इसका कंजुगेट, सिंपल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैंने आगे लिख दिया है। ठीक है जी, सो इसको करते हैं जी सॉल्व। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम है। लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है, यहाँ पे आपका रूट x, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है रूट 16 प्लस रूट x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इन शॉर्ट अब दोनों आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, सो मैं डायरेक्ट वही कर रहा हूँ, स्क्वायर ही कर रहा हूँ मैं। ये आपका आ जाएगा 16 प्लस रूट x इसका स्क्वायर माइनस आपका 4 का स्क्वायर, मैंने सीधा ही कर दिया, प्रॉपर्टी लगा दी है। सो जो लिमिट है x 0 को अप्रोच कर रही है, इसको एक बार ऐसे रहने दो, प्लस 4, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इससे ये कट गया। सो ये आपका 16 प्लस रूट x और ये 4 4 ये भी 16 आ गया। इन शॉर्ट आपका 16 से 16 कट गया। जो लिमिट है जो x है 0 को अप्रोच कर रहा है, ये आपका रूट x 16 प्लस रूट x प्लस 4 अपॉन रूट x। ठीक है, इन शॉर्ट आगे आपका रूट x से रूट x कट गया, ये आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो ये आपका रह क्या गया 16 प्लस रूट x प्लस 4, अब वैल्यू पुट कर दो, 16 प्लस ये रूट 0 उसका रूट प्लस 4, सो 0 का 0 16 का अंडर रूट 4 प्लस 4, ये भी आपके पास 8 आ गया। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, हमें पता है कंटिन्यूस है, सो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आगे राइट हैंड लिमिट के, और जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू उसके बराबर होगी। सो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं क्या श्योरली हमारी जो a की वैल्यू है वो हमारी 8 आ गई है। ठीक है, सो इसके साथ जो हमारा 34th क्वेश्चन है वो होता है सॉल्व। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये था जब आपका, मैंने आपको ये जो टॉपिक करवाया ना, जब आपके पास एक पॉइंट है यानी सिंगल अननोन है। अब इसका जो सेकंड है ना, थोड़ा सा अगला जो आता है वो आती है इंटरवल बाउंड्रीज। इंटरवल बाउंड्रीज, इसमें क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें 2 पॉइंट्स होंगे आपके, मैं यहीं पे लिख देता हूं, 2 पॉइंट्स होंगे, 2 आपके
अननोन्स होंगे, अननोन्स मतलब ए और बी कह लो, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ आएगा। 35th क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो वैसे इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, उससे आपको ये आपकी, एक मिनट रुको, इसको यूज़ कर लेते, अगर हमारे पास फीचर है क्यों ना यूज़ किया जाए। हाँ ठीक है जी, ये आपकी ये आपका x1, ये आपका x2, यहाँ पे आपका f1, यहाँ पे आपका f2 और यहाँ पे आपका थर्ड। ठीक है जी। इन शॉर्ट हमने दो जो अननोन्स आ जाते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। जो हमारा पॉइंट 1 है, ठीक है, यानी जो आपका x1 का पॉइंट है, उस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर सेट कर देंगे ताकि जो हमें इक्वेशन 1 मिल जाए। और जो हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है, यानी जो x2 का पॉइंट है, अगेन उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर कर देंगे ताकि जो हमें इक्वेशन 2 मिल जाए। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ईजी सम है। 35th क्वेश्चन देखो, उसका फर्स्ट पार्ट देखो। हमें 35th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दिया है, उन्होंने हमें दिया है जो fx दिया है ना, वो कह रहे डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट्स e एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बिलो इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। हमें जो fx दिया है 5 दिया है, जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, ax प्लस b दिया है जब 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, और 21 दिया है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। इस पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी, सो सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास दो ब्रेक पॉइंट्स है, एक तो है x इज इक्वल टू 2 पे, एक है आपका x इज इक्वल टू 10 पे। हम चाहे दोनों को इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, यानी अगर x लेस देन 2 है, वो तो हमें डायरेक्टली पता है 5 है। अगर हम अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो उसमें 2 से ग्रेटर यानी आपका ax प्लस बी, सो a की वैल्यू पुट कर दो, ये आपका 2 प्लस बी, इन शॉर्ट यानी ये 2a प्लस बी आ गया। सो इक्वेशन 1 आपकी दोनों लिमिट्स को आप बराबर कर दो। सो इससे आपको इक्वेशन 1 मिल जाएगी, वो बन जाएगी 2ab प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से अगर हम लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट की लेस देन 10 से बात करें, वो आपका ax प्लस बी दैट इज a 10 प्लस बी, और यानी ये आपकी 10a प्लस बी आ गई। ठीक है जी। अगर हम अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ग्रेटर देन यानी 21 आपको दिया ही गया है, आप क्या करो दोनों को इक्वेट कर दो। सो आपका इन शॉर्ट 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये आपका सेकंड आ गया। अब क्या गया, अब दोनों को सॉल्व करना है। सो सॉल्व कर लेते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। क्या करते हैं, इसको 10 से कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया 10 2 ज़ा 20a प्लस 10b 5 10 ज़ा 50। ये भी आपका 20a प्लस 2b 2 2 42 माइनस ये भी माइनस, इसको सॉल्व करो, ये कट गया, यहाँ पे 8b आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। इन शॉर्ट ये भी कट गया, जो b है b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेट इट बी पुट इट इन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1। सो 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। सो जो 2a है उधर जाके ये 4, ये 2 पे कट गया। सो जो a का आंसर हमारे पास 2 आ गया। इससे आपका सम सॉल्व होता है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आओ। सिमिलर वे में आपको सेकंड पार्ट दिया है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, 35th के सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है, हमें दिया गया है f(x) दैट इज इक्वल टू x प्लस 2। अगर x लेस देन 2 है, ax प्लस b, अगर 2 से और ये 10, ओ हो रुको स्टेटमेंट गलत होगी, ये मैंने फर्स्ट पार्ट ही लिख दिया, एक मिनट वेट करो। हाँ, आपका x प्लस 2
अगर x लेस देन 2, ax प्लस b अगर 2 से बड़ा और 5 से छोटा, और 3x माइनस 2 अगर x ग्रेटर एन इक्वल टू 5 है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। बेहद वही चीज़ करते हैं यहाँ पे, एक तो x एट 2 कर लेते हैं, एक x एट 5 हो गया। इसको अब सॉल्व करते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, लेस देन 2 मतलब x प्लस 2, इन शॉर्ट 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, ग्रेटर देन यानी ax प्लस b, सो ये आपका आ जाएगा a2 प्लस b, यानी इसको आप कह सकते हो 2a प्लस b। सो लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर कर दो, आपका क्या इक्वेशन बन गई? आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। अब सेम सेकंड में करो। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेस देन 5 मतलब आपका ax प्लस b, सो ये आपका a5 प्लस b, ये आपका 5a प्लस b बन जाएगा। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, ये आपको 3x माइनस 2, 3 5 माइनस 2, 5 3 15, 15 में से 2 गए 13। ठीक है जी। सो इक्वेशन की बात करें, 5a प्लस b इज इक्वल टू 13, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, उससे ईजिली होगा। 5a प्लस b इज इक्वल टू 13, इसको 5 से कर दो, इसको 2 से कर दो। 5 2 ज़ा 10a प्लस 5b, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10a, ये आपका 2b, 13 2 ज़ा 26। ठीक है जी। माइनस कट गया, माइनस होगा, ये आपका 3b रह गया, जब ये माइनस होगा -6, सो b की वैल्यू -2 आ गई। अब इसको कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, इन शॉर्ट 2a प्लस -2 इज इक्वल टू 4, 2a प्लस -2 इज इक्वल टू 4, सो 2a उधर जाके ये 6 का हो जाएगा, जो a है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसके साथ जो हमारा 35th का सेकंड पार्ट है वो भी होता है सॉल्व, यानी ऑलमोस्ट 35th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने अभी इंटरवल्स किए ना, तीसरा आता है पॉइंट बाउंड्रीज। पॉइंट बाउंड्रीज अगर हम इसकी बात करें, पॉइंट बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, देखो इसमें एक पॉइंट होगा। ठीक है जी। दो आपके अननोन्स होंगे, यानी a और b कह लो। ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिमिट्स होंगी, कॉम्प्लेक्स लिमिट्स प्लस साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमारे पास दो सम्स हैं, इसको आपने सॉल्व कैसे करना है? देखो, आपको जो बेसिकली एफ ए है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है, सबसे पहले तो या तो आप अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट को कांस्टेंट के बराबर कर दो, उसके से ऐसे करो ना, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको कांस्टेंट के साथ इक्वल कर दो, उससे आपको आपकी इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। ठीक है। फिर आप अपनी राइट हैंड लिमिट को कांस्टेंट के बराबर कर दो, इससे आपको आपकी इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। फिर उनको बस बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे ग्रुप बी में हमारे पास एक ब्रेक पॉइंट होता था ना, या तो x1 या x π/2 कह लो, बट यहाँ पे जो मिडल वैल्यू है ना वो आपको एक्सप्लिसिटली गिवन होगी, सो आपको दोनों साइड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। टेक्निकली क्वेश्चन से समझ आएगा। क्वेश्चन देखो, 36 क्वेश्चन में आपको उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। वो कहते हैं इफ़ अ फंक्शन इज गिवन बाय, जो फंक्शन आपको दिया गया ना डैट इज 3ax प्लस b, अगर x ग्रेटर देन 1 है, 11 दिया है अगर x इक्वल टू 1 है, और 5ax माइनस 2b दिया है अगर x लेस देन 1 है, ये आपको दिया है। इस कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर हम लेस देन 1 पे चलें, सबसे पहले अगर हम लेस देन 1 की बात करें, उसमें जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा ax माइनस 2b वाला। ठीक है। सो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, x1 पे 5a 1
माइनस 2b, इन शॉर्ट 5a माइनस 2b। अगर हम इसको अपने कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं, यानी ये हमारा बन जाएगा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अगर हम चलते हैं ग्रेटर देन 1 में, ग्रेटर देन 1 में अपनी राइट हैंड लिमिट को हम देखते हैं। राइट हैंड लिमिट हमारी है 3ax प्लस b, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, इन शॉर्ट ये बन गई 3a प्लस b। अब इसको कांस्टेंट के बराबर कर दो जो हमें दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 11। ये आपके आ गया सेकेंड इक्वेशन। बस सॉल्व करना है, वही मेथड अपना लो। 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ठीक है। इसको 3 से कर दो, इसको 5 से कर दो, ये आ गया 5 3 ज़ा 15a, 3 2 ज़ा 6b और ये आपका 33, 5 3 ज़ा 15a प्लस ये आपका 5b, ये आपका 55, ठीक है जी। ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया। -6 -5 ये -11 भी बन गया, ये आपका -88, ठीक है। सो इन शॉर्ट जो b की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, नहीं ये 88 क्यों बनेगा, एक प्लस का एक माइनस का है, बेसिकली ये -22 बनेगा, माइनस माइनस कट गया। सो b का आपके पास आंसर आ गया 2। इसको कोई भी क्वेश्चन में पुट कर दो, मैं कर रहा हूँ 1 में, पुट इन 1। सो आपका 5a माइनस 2 इज इक्वल टू 11, 5a 11, उधर जाके 2 2 4 प्लस हो गया, सो 5a इज इक्वल टू 15 और यहाँ से हमारी जो a की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3। इससे जो आपका 36 क्वेश्चन है वो होता है सॉल्व। अब आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन पे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है ये भी क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। उन्होंने हमें जो फंक्शन दिया है बस इसमें थोड़ा सा फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स दिया है और जो x है वो लेस देन π/2 है, ठीक है। हमें a दिया है, जो x है वो इक्वल टू π/2 है और जो हमें b दिया है दैट इज 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x उसका होल स्क्वायर, उसमें जो x है वो ग्रेटर देन π/2 है, ठीक है। सो इसमें हमें उन्होंने क्या कहा है, एफ एक्स बी कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू π/2, ठीक है जी। फाइंड ए एंड बी, बस वही सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास नहीं है। सो करते हैं, देखो x π/2 पे जो हमारे फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है वो है a, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले एक मैं आपको कंडीशन बताना चाहता हूँ, आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना, वो बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर, जो x है वो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। और इसको इन शॉर्ट 1 माइनस, अगर हम इसको स्क्वायर बना दें 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कर दें तो फिर ये भी आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, जो लिमिट है मेरी x π/2 नेगेटिव को अप्रोच कर रही है, मुझे 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया। अब जो मैंने आपको पहले अभी दो आइडेंटिटीज़ बनाई हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। उनको यूज़ करके फैक्टर न्यूमरेटर एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे डिनोमिनेटर को, सब्स्टिट्यूट डिनोमिनेटर, ठीक है जी। सो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपने, क्या है यानी जो लिमिट है x है π/2 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम सबसे ऊपर जो है ना 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं ना, सो 1 क्यूब माइनस साइन क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। और अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 और यहाँ पे भी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक वाली लगा देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर वाली भी खोल देंगे, यानी ये आपका अप्रोच कर रहा है π/2 नेगेटिव को,
सो 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। ये आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको अब ओपन कर लो 3, ये आपका 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है जी। सो इसमें थोड़ी सी अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स आपका कट गया, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर दें, यानी π/2 को पुट कर दें, ये जो हमारा ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन जो π/2 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, और साइन स्क्वायर π/2 यानी 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। और अगर मैं नीचे की बात करूँ 3 और 1 साइन एक्स यानी 1, ठीक है। सो ये आपका 3 हो गया, 3 इंटू 2, 3 से 3 कट गया, इन शॉर्ट ये 1/2 आ गया, ठीक है। सो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी 1/2, अगर हम चेक करें तो इससे जो ए की वैल्यू है वो आपकी 1/2 आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। राइट हैंड लिमिट देखो, हमें जो दिया गया है लिमिट x जो π/2 पॉजिटिव को अप्रोच कर रही है, b 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ना यहाँ पे हम ना x सब्सटीट्यूट करेंगे, तो उससे आपको हमने ये सम ऑलरेडी किए हुए हैं। हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं x को π/2 प्लस h, ठीक है। सो एज हमारा जो x है आपको पता है π/2 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है, जो h है वो नेगेटिव कह रहा हूँ, वो 0 को अप्रोच करेगा। सो जो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर में मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ न्यूमरेटर आपको पता होना चाहिए साइन π/2 प्लस जब h होगा वो आपका बराबर होगा cos h की, ठीक है जी। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, ये अभी हम चीज़ को यूज़ करेंगे, में इन शॉर्ट हमने यूज़ कर ही लिया है, बस कुछ नहीं है, हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। और अगर मैं π-2 प्लस h की बात करूं, ठीक है, सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, पाई ये भी -2 कट गया, प्लस माइनस माइनस 2h, सो इन शॉर्ट ये मेरा -2h होगा। अब ध्यान से देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन था लिमिट h 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है जी। हमारा b 1 माइनस साइन एक्स को अब मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस कॉस एच, ठीक है जी। यानी इन शॉर्ट साइन, अगर मैंने अभी यहाँ पे करके बताना, मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और जो मेरा नीचे वाला पोर्शन था उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया, वो मेरा -2h बन गया डिनोमिनेटर वाला, बस यहाँ पे उसका स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करो, लिमिट h है 0 को अप्रोच कर रही है, ये आपका b, और आपको पता है ना 1 माइनस कॉस h, हमें ये पिछले हमने समने किया था, ये बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर h/2 के, ठीक है जी। ऑलरेडी हम पिछले सम में ये कर चुके हैं, और ये बन जाएगा 4h का स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, 2b और h को हम साइड पे कर लेते हैं, 2b 4, ठीक है। और जो लिमिट है h 0 का अप्रोच कर रहा है, इसमें हमारे पास क्या रह गया, साइन स्क्वायर h/2, और मेरे पास अंदर क्या रह गया, अगर मैं इधर से 4 मेरा चला गया, या आप इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हो, कोई फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 4 मैंने बाहर निकाल लिया है, एक्स स्क्वायर को मैंने 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब मैंने 4 से न्यूमरेटर को, एक जो ये वाला 4 था ये तो चला गया बाहर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में मैंने मैं कहना क्या चाहता हूँ, 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मैंने कर दिया, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर और 4 इंटू एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे की है। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ठीक है जी, सो आपका ये कट गया, ये b/2, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो पीछे वाले क्या है, इसका 1 होता है, इन शॉर्ट मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 1/4। सो इससे मेरे को पास b/8, ये आपको पता है ना, अगर आपका साइन एक्स
अपॉन x, ये आपका 1 होता है अगर आपकी लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है। ये हमने बहुत सम्स में यूज़ किया है, ठीक है जी। सो अब हमें क्या पता है कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट है वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। जो राइट हैंड लिमिट यानी हमारा b/8 है वो आगे 1/2, इन शॉर्ट जो b है उसकी वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। सो इसके साथ हमारा जो ये सम है 37 सम है वो होता है सॉल्व। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको ये सम करवाया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहले 40 का फर्स्ट पार्ट देखो, उन्होंने क्या फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय। हमें जो fx दिया गया है बहुत सिंपल है, x + 2 जब x < 1 है और 0 जब आपका x = 1 है और x - 2 दिया है जब आपका x > 1 है, ठीक है। एंड अब ये हमें इसके जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा बाउंड्री पॉइंट है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी जो बाउंड्री पॉइंट है दैट इज x = 1। सो इससे हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, यानी जब x हमारा < 1 होगा तो ये बेसिकली < 1 वाला यानी हमारा x + 2 वाला केस आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम अपनी लिमिट को इस्टेब्लिश करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, सो आपका x + 2 यानी 1 + 2, इन शॉर्ट ये आपके पास 3 आ गया। अब हम अपनी राइट हैंड लिमिट को देखते हैं जब आपका x > 1 है। सो आपका इसमें केस में जो fx होगा वो होगा x - 2। सो इन शॉर्ट जो लिमिट है जो x है वो अप्रोच कर रहा है 1 पॉजिटिव को, x - 2 यानी 1 - 2, इन शॉर्ट ये आपका -1 आ गया। सो इन शॉर्ट अगर हम कंपेयर करें 3 किसी भी सूरत में -1 के बराबर नहीं है। सो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सो जो फंक्शन है वो आपका डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, यही हमने फाइंड करना था। सो इससे हमारा 40 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। उन्होंने थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, हमें जो fx दिया गया है fx = 2x + 3 जिसमें x < 2 है, 2x - 3 जिसमें x > 2 है, ठीक है जी। वो सबसे पहले वही चीज़ है, बाउंड्री पॉइंट चेक करो। बाउंड्री पॉइंट की बात करें तो x हमारा 2 पे होगा। सो यहाँ पे हम ना LHL यानी अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू ये दो चीज़ें हमारी एक जगह से ही निकल जाएंगी एज पर फॉर्मूला, क्योंकि x < 2 दिया है। सो हम इसमें 2x + 3 को हम यूज़ करेंगे। सो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है यानी इसको हम अगर वैल्यू पुट करें 2 + 3 यानी ये 7 आ गया। और अगर हम फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें वो भी 7 है। अब हम अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। जो राइट हैंड लिमिट है यानी उसमें x आपका > 2 यानी आपने जो यूज़ करना है वो करना है 2x - 3 को। सो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, यानी जो आपकी राइट हैंड लिमिट है 2 - 3 यानी ये आपका 1 आ गया। सो किसी भी सूरत में 7 इज़ नॉट इक्वल टू 1 यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। सो जो फंक्शन है फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x = 2, यानी ये हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी होता है सॉल्व। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इसका एक और पार्ट रहेगा वो कर लेते हैं मॉड्यूलस के बारे में, ठीक है। देखो जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स होती है ना, जो ये आपका मॉड्यूलस का केस है, इसमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं यानी ये वाली हैं, ये ना आपकी डिसकंटिन्यूटीज़ को हाइड करती हैं। हमें इनको पहले ओपन करना पड़ेगा पीस वाइज रूल से लिमिट्स को फाइंड आउट करने से पहले। यानी आपको पता ही है अगर पॉजिटिव साइड पे आप चल रहे हो तो जो x का है इसका x लोगे, अगर आप नेगेटिव साइड पे चल रहे हो तो इसका आप -x लोगे, ठीक है। सिंपल सी, हमने बहुत सम इसके किए हुए हैं ऑलरेडी। इसका सेकेंड सम देखो, हमें दिया क्या हुआ है, नीचे करते हैं, यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे पेज ब्रेक हो रहा है। चलो यहाँ पे देखो हमें fx दिया है, fx मॉडुलस x + 3 जब आपका x < -3 है
-2x दिया है, जब -3 से x बड़ा है और 3 से कम है 6x + 2 दिया है जब आपका x ग्रेटर देन 3 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो बाउंड्रीज हैं, अगर हम बाउंड्रीज की बात करें ना, टू बाउंड्रीज, एक जो आपकी बाउंड्री है वो -3 पे है यानी x -3, और जो दूसरी है वो 3 पे है। ठीक है, सो हमें दोनों को ही टेस्ट करना पड़ेगा, एक तरफ हम -3 वाली कर लेते हैं, एक तरफ हम 3 वाली कर देते हैं। ठीक है, सो अगर मैं -3 यानी इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ यानी जिसमें x <-3 है, देखो सिंस इसमें जो है ना x वो नेगेटिव आएगा, हम जो यूज़ करेंगे हम वो करेंगे -x को, सो जो हमारा फंक्शन होगा वो बनेगा -x + 3। ठीक है, सो हमारी इन शॉर्ट जो लिमिट आएगी, जो x है -3 को अप्रोच कर रहा है, वो आ जाएगा -3 + 3, इसको सॉल्व कर दो, ये आपका 6 बन जाएगा। अगर मैं इसमें अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करूं यानी जो मेरा x है वो ग्रेटर देन होगा -3 के, सो उसमें मैं -2x को यूज़ करूंगा। ठीक है, -2x मेरा यूज़ किया जाएगा एज पर क्वेश्चन। लिमिट x मेरी 3 पॉजिटिव को अप्रोच कर रही है, -2 -3 यानी 6 आ गया। सो इन शॉर्ट 6 = 6 दोनों केसेस में आ गया। सो ये कंटिन्यूअस है एट x = -3। अब हम 3 की तरफ चलते हैं अकेला, इसमें जो अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें यानी x <3 तो हम -2x को यूज़ करेंगे एज पर क्वेश्चन। सो जो लिमिट है अब वो x आपका -3 को अप्रोच कर रहा है, तो -2 3 इन शॉर्ट -6 आ गया। अगर हम अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करें जिसमें आपका x > 3 है, तो हम 6x + 2 को यूज़ करेंगे एज पर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपकी लिमिट है, लिमिट की मैं बात करूं, इसमें जो x 3 पॉजिटिव को अप्रोच कर रही है 6 3 + 2। ठीक है, सो इसमें अगर मैं सॉल्व कर दूं 18 + 2 ये 20 आ गया, बट यहाँ पे -6 किसी भी सूरत में 20 के बराबर नहीं है, सो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। ठीक है, सो जो हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट आया है, ओनली पॉइंट ऑफ जो डिसकंटिन्यूटी आता है, ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो है x = 3। इसके साथ हमारा 40th का सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। सो होप सो आपको जितने करवाए उतने अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऑलरेडी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। अब आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लो। सो मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।